लोकसभेच्या नंतर राज्यसभेमध्ये सुद्धा वक्फ सुधारणा विधेयकाला आता मंजुरी मिळाली आहे आणि आता हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवलं जाणार आहे। राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीच्या नंतर हे विधेयक कायद्याचं रूप धारण करेल। राज्यसभेमध्ये या विधेयकावरती जोरदार चर्चा झाली। 128 खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं तर 95 खासदारांनी विरोधामध्ये मतदान केलं। वक्फ बोर्डाच्या कारभारामध्ये सुधारणा आणि पारदर्शकता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे। सरकारच्या मते या विधेयकामुळे वक्फ संपत्तीच्या संरक्षणाला सुद्धा बळ मिळेल, तर विरोधकांनी हे विधेयक काही समुदायांवरती अन्याय करणारं आहे असाही आरोप केला आहे। Subject to correction, ayes 128. Noes 95. Abstention 0. The bill is passed. जो कांग्रेस कह रही थी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात रखी गई है और ये मुस्लिमों के फायदे के लिए। देखो, ये उनका इंटरप्रिटेशन है। हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। मुझे यकीन है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ, कुछ ही समय में एक कानून बन जाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा फायदा आम ज़रूरतमंद मुसलमानों को मिलेगा। जहाँ तक उभाटा की सवाल है, एक बात स्पष्ट है, पूरी महाराष्ट्र जानती है कि उभाटा यानी कि उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है वो एक हिंदू विरोधी पार्टी है। और आज जिस प्रकार से एक प्रगतिशील विधेयक जो मुसलमानों के हित में है, उन्होंने जिस प्रकार से राजनीति किया, मैं आज साफ कह सकता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि वे केवल हिंदू विरोधी पार्टी नहीं, मुस्लिम विरोधी पार्टी भी है। आणि यावरती विरोधकांनी आणि सत्ताधाऱ्यांनी दोघांनी सुद्धा नेमकं काय म्हटलंय आपण बघूयात। ऐसे ऐसे प्रावधान इस बिल के अंदर हैं जो अपने आप में बड़े हैरान करने वाले हैं। 5 साल तक जो मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों को मानने वाला व्यक्ति होगा, सिर्फ वही दान कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही गलत बिल पास हुआ है। संविधान में जो अधिकार धारा 25-26 में मिली है इस देश के लोगों को कि अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से वो अपने धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन कर सकते हैं, उसके खिलाफ है ये। कहना यही है कि ये तो बुलडोज हुआ है, और जिस तरह फार्म बिल्स पे बुलडोज हुआ था किसानों के लिए, उसी तरह ये बिल भी मेजॉरिटी के ज़ोर पे तो पास हुआ है, लेकिन इसका विरोध करना जारी रहेगा। और ये तो सीधा सीधा ज़मीनों पर नज़र है, क्योंकि ये ज़मीनें तो वो है जो हमारे पूर्वजों ने दान दिए हैं रिलीजियस पर्पस के लिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये खाली एडमिनिस्ट्रेटिव है? ऐसा हो नहीं सकता। वक्फ बोर्ड भी रिलीजियस ही बॉडी है, क्योंकि वो पूरे रिलीजियस प्रोसीजर्स का नियंत्रण रखता है। इसलिए ये बोलना ठीक नहीं है, ये इनका कहने का एक तरीका है। क्या पता को पारित तो हो गया है, और बहुमत इतनी ज़्यादा भी नहीं है। 128 उनके पक्ष में और 95 हमारे पक्ष में, और इससे साफ जाहिर है कि काफ़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया, और इसकी राजनीतिक प्रभाव भी होगा। ख़ास तौर पे अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, और वहाँ मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन को फ़ायदा भी होगा। कोई चर्चा नहीं होगी, सब लोग इनकी नीयत को जानते हैं। देखिए, पिछले 11 वर्षों में कोई काम ऐसा नहीं किया नरेंद्र मोदी जी ने जिसकी वजह से हिंदुस्तान का जो अकलियत थी, अल्पसंख्यक थे, वो समझते हैं कि हमारे आदमी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है, बिल तो पास हो गया, ये देखना है इनका आचरण क्या होगा, क्योंकि बिल पास होना बहुत आसान काम है, उनको इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। तो कुल मिलाकर के अब तक जो अनुभव रहे वो ठीक नहीं रहे, और मैं नहीं समझता कि इनकी नीयत साफ है, इनकी नीयत निश्चित रूप से खोट होगा। एक तरह का कम्युनिटी का एक दूसरे को जो हेल्प करने का
लोग तय करते हैं, ये उसका इंटरफेरेंस है। ये आगे के भविष्य के लिए, इस देश के लिए सही नहीं है। आज आपने माइनॉरिटी को टारगेट किया है, कल आपको किसी और को भी टारगेट कर सकते हैं। ये जो परंपरा है, ये देश के हित के लिए नहीं है। वक्फ संशोधन बिल ध्वनिमति से पारित हुआ है और वास्तव में इस बिल की बहुत आवश्यकता थी, जिससे आम मुसलमान, गरीब मुसलमान वो भी उसमें अपनी सहभागिता करें, उसको भी उसके हितों की रक्षा की जाए। तो मैं बधाई देता हूँ माननीय मंत्री जी को, उन्होंने इस बिल को लाए और बिल पास हुआ। देखिए, ये एक बात तो साफ है कि ये बात आ रही थी कि जो वक्फ में जो भी पैसा था, प्रॉपर्टी था, वो यूटिलाइज ठीक से नहीं हो रहा था, मिसमैनेजमेंट था उसमें, करप्शन था उसमें, और वो सारा उसका डेटा और ये सारा फैक्ट्स था। ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये आज बिल आने के बाद ही ये लागू हुआ। इससे पहले कुछ भी अगर है जो धार्मिक स्ट्रक्चर है, उस पर कोई खतरा नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था दोनों जगह होगा पास, कोई तर्क ही नहीं था विपक्ष के पास। जो तर्क था वो खुद भी मुझे नहीं लगता उस पर विश्वास कर रहे थे, जनता भी विश्वास नहीं कर रही थी। कल लोकसभा में पास होने के बाद ये पक्का हो गया था कि राज्यसभा में होगा, क्योंकि बाहर जो जनता की खुशी थी लोकसभा में पास होने के बाद वो हम सबको नजर आ रही थी। वक्फ बोर्ड का ये बहुत ऐतिहासिक है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज जो वास्तव महिला है, जो गरीब है, जो पिछड़े हुए हैं, जो उनका इसमें कल्याण होगा। और वक्फ बोर्ड जो देश की आज़ादी के समय एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।